चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है ऊष्मा। ठीक है, ये ऊष्मा है क्या? तो ऐसे अगर बात करें ऊष्मा, तो देखिए जैसे गैस जलाते हैं आप लोग या माचिस की तिल्ली, तो उससे ऊष्मा निकलती है। तो वही उसी के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, देखिए कहते हैं किसी वस्तु की गर्मी यानी कोई भी वस्तु उसकी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके तापमान से की जाती है। किससे की जाती है? उसके तापमान से की जाती है। और तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति यानी तापमान मापने के लिए हम जिस युक्ति यानी जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम तापमापी यानी कि थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, यानी तापमान मापने के लिए हम जिस यंत्र का, ठीक है, या युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। हमारे शरीर का तापमान, हम लोग का जो शरीर है, मानव शरीर है, उसका तापमान कौन से थर्मामीटर से माना जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर से। किस थर्मामीटर से मापा जाता है हम लोग का तापमान मानव शरीर का? डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हमें 35 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, ध्यान समझिएगा ये पॉइंट, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, और 94 डिग्री से 108 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही माप सकते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में जो माप होता है वो कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक और कितने से कितने फ़ारेनहाइट तक मापा जा सकता है। तो डिग्री की अगर बात करें तो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक डॉक्टरी थर्मामीटर में हम तापमान को माप सकते हैं। ठीक है, तापमान को। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 से लेके 108 यानी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक हम उसमें माप सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियां। अब आप अगर थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आप किन किन सावधानियों को बरतेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो उपयोग करने से पहले यानी पूर्व अच्छी तरह से धो लीजिए। ठीक है, यानी अगर आप उपयोग करने जा रहे हैं थर्मामीटर का तो उसको पूरी अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए? धो लीजिए। उसके बाद निश्चित कर लीजिए कि पारा, उसमें जो पारा होता है, ठीक है, थर्मामीटर के अंदर देखिएगा पारा होता है, उसको निश्चित कर लीजिए कि पारा 35 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या होना चाहिए? नीचे। यानी जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट को, आपने देखा होगा, थर्मामीटर लगाता है तो देखिएगा ऐसे ऐसे झाड़ देता है, यानी उसको देखता है कि भाई 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है कि नहीं। ठीक है, और 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए यानी नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली, ठीक है, केस नली आंख के सामने हो। यानी थर्मामीटर को जब चेक किया जाता है तो आप देखिएगा थर्मामीटर को डॉक्टर ऐसे चेक करता है, यानी कांच नली, कस नली जो होता है उसको आगे से देखा जाता है कि पारा कहां तक पहुंचा, तब वो हमारे मानव शरीर का, मतलब जिसको बुखार लगा है उसको तब बताता है कि आपको इतना डिग्री ये मतलब बुखार है। ठीक है, यानी केस नली हमेशा, कांच नली या केस नली हमेशा आंख के क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। उसके ऊपर देखिए नीचे में इतना सा वो होता है, ठीक है, मतलब स्टील सा चढ़ा हुआ होता है और ये बल्ब होता है। तो उसी चीज को कह रहा है, प्रयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। ठीक है, अब मानव शरीर का सामान्य ताप, ये बहुत वीवीआई पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यानी मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 37 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6। यानी मानव शरीर हमेशा 98.6 फ़ारेनहाइट क्या रहता है? गर्म ऐसे ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए, यानी हर वस्तु को, ये तो थोड़ी ना कि अब इसी थर्मामीटर से, मानव शरीर से जिससे हम थर्मामीटर से नापते हैं उसी से किसी भी चीज को नाप लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर यानी तापमापी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है,
प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी का को, ठीक है, तापमापी को क्या कहते हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में जो लाया जाता है तो प्रयोगशाला थर्मामीटर कहलाएगा, ठीक है। डॉक्टर जो यूज कर रहे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, और प्रयोगशाला में जो प्रयोग हो रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इस थर्मामीटर का परिसर यानी इसका जो रेंज होता है वो कितने होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे बात करते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी अब ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा, वैसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए, कोई भी वस्तु है, यहाँ ऊष्मा अगर है तो यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ आ रही है, इस सिरे से इस सिरे तक वो पहुंच रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? चालन कर रही है, ठीक है। उसे उसका क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जो पदार्थ अपने से होकर, ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से, देखिए फिर क्या कह रहे हैं, जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ है अपने से होकर, यहां से देखिए, यहां से होकर यहां तक ऊष्मा का क्या कर रहा है? संचालन कर रहा है, ठीक है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है, उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालक कहते हैं, ठीक है। इनका उदाहरण जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। लोहा को आप एक सिरे से गर्म कीजिए, आप खुद ब खुद देखिएगा कि दूसरा सिरा उसका क्या होता है? गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा क्या हो रही है? वहां चल रही है, वह ऊष्मा का क्या है? चालक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे? अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं, यानी इस सिरे से इस सिरे तक ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते, मतलब बीच में कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं? अवरोध कर देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे में देखिए प्लास्टिक एक तरफ जलेगा, दूसरे तरफ उतना हीट नहीं उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तथा लकड़ी, आप एक तरफ लकड़ी जलाइए, एक तरफ देखिएगा लकड़ी में कोई ऊष्मा वैसा नहीं आएगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएगा तो ऊष्मा भी वहां बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मा के कुचालक को क्या कहते हैं? ऊष्मा रोधी कहते हैं। जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम ऊष्मा रोधी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब हम जल को गर्म करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझिएगा, थोड़ा बड़ा पॉइंट है। जब हम जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो लौ के पास, उसका जो लौ होता है उसके पास का जल, गर्म जल ऊपर उठता है। उसके पास जो गर्म जल होता है वो कहाँ उठता है? ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल, उस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल होता है, इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, मतलब उसके अगल बगल में क्या करता है? अपना वही स्थान लेने आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। अब वही वो ठंडा जल था, अब उसके पास आया, तो आने के बाद क्या होगा? लौ के पास है तो गर्म होगा, गर्म होगा तो वो भी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं, फिर जो आसपास के जल होते हैं फिर इसके स्थान पे आते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, मतलब इसी तरह होते रहता है। पानी गर्म हो रहा है, फिर आसपास के जो होते हैं पानी, फिर ठंडे पानी इसके आसपास आते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं, फिर पानी आते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, कब तक? तो जब तक फ्लास्क का सारा जल गर्म ना हो जाए, यानी जो पानी आपने गर्म कर रहे हो, आप गर्म कर रहे हो, पूरा जब तक गर्म ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है, ठीक है। ना हो जाए ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को, यानी ये जो काम हो रहा है ये ऊष्मा का क्या कर रहा है? स्थानांतरण कर रहा है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? संवहन कहते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊष्मा का कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे और ऊष्मा बचा हुआ है, कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, हमको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कोई टॉपिक में अगर समझने में दिक्कत है तो उसे मैं दोबारा प्रयास करूंगा अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है।